वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बोलिए। हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया मतदान का अधिकार, थोड़ा नीचे, ये हमारा अपना अधिकार है। और वोट की कीमत जितनी साक्षी महाराज की है, उतनी झुग्गी झुपड़ी के एक इंसान की है, और उतनी ही वोट की कीमत अडानी और अंबानी की है, उतनी ही कीमत राष्ट्रपति की है और प्रधानमंत्री की भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मतदान को सबको राष्ट्र के हित में करना चाहिए। और मैं अभी मतदान करके आया हूँ तो मैं अभिभूत हूँ, मुझे खुशी है कि राष्ट्र के हित में मैंने मतदान किया है। और आज पूरा देश दिवाली मना रहा है और राष्ट्र के हित में मतदान कर रहा है। क्या लगता है अनु टंडन से कड़ी टक्कर मिलेगी आज आपको इस बार? पता नहीं उनका नाम आप क्यों ले देते जो कहीं है ही नहीं। 2014-2019 में जिसकी मैंने जमानत जब्त की है, अब बदल करके वो साइकिल पर सवार हो गई हैं। इस बार जमानत जब्त होने के बाद उनसे पूछिए कि अगले 2029 में कौन सी पार्टी से लड़ेंगे। साक्षी महाराज तो कमल खिलेगा ही। क्या लगता है समाजवादी पार्टी जिस तरह से आक्रामक होकर चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल भी वापस आ गए हैं और हार बराबर कर रहे हैं, तो इंडिया में क्या होने वाला है? क्योंकि बुरी तरह से समाजवादी पार्टी साफ हो रही है, सपा हो रही है, अखिलेश हार रहे हैं, डिम्पल हार रही है, इनके सब लोग हार रहे हैं। ये तो परिवारवादी पार्टी है। अगर इनने आजमगढ़ से खड़ा किया तो सैफ ही, कन्नौज से खड़ा किया तो सैफ ही, मैनपुरी से खड़ा किया तो सैफ ही, फिरोजाबाद से खड़ा किया तो सैफ ही, बदायूं से खड़ा किया तो सैफ ही, और कोई यादव उत्तर प्रदेश में नहीं रहे। तो ये परिवारवादी पार्टी है, जनता सब जान गई, यादव भी जान गए। अच्छी बात है, इस चुनाव में कम से कम 40% यादव भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। महाराज जी, आप 5 लाख का दावा कर रहे हैं और 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ गया, क्या लगता है कैसे पार करेंगे ये? नहीं, मैं 5 लाख का नारा नहीं लगा रहा। जब से मेरा टिकट हुआ है, मेरी उन्नाव की जनता चिल्ला रही है 5 लाख पार, लोग 10 लाख पार तक पहुंच गए। मैंने कहा भैया माफ करो मुझे, अपना अपना बूथ जिताओ। तो ये जनता चिल्ला रही है, साक्षी महाराज नहीं है। जब मुख्यमंत्री के बुलाने के बाद बुलाने को मुख्यमंत्री को बुलाया नहीं गया। उनके गुरुदेव महंत अवैधनाथ जी मेरे मित्र रहे, मैं उनके साथ राजनीति करता रहा हूँ, मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा हूँ। तो योगी जी का मैं धन्यवाद हृदय की गहराई से करता हूँ। मित्रता मानते हैं और वो 2 बार यहाँ पर आए, 3 बार आए, 4 बार आए, डोडिया खेड़ा में भी आए, F84 में आए, और मेरे चुनाव के लिए 2 बार आए। तो ये उनका स्नेह मेरे ऊपर है। और ये लखनऊ में प्रसिद्ध है कि योगी आदित्यनाथ जी साक्षी महाराज का बहुत सम्मान कहा जा रहा है। बसपा से अशोक पांडे साक्षी महाराज को डैमेज कर रहे हैं, ब्राह्मण वोट और दलित वोट काट रहे हैं। ब्राह्मण बहुत समझदार है, 95% ब्राह्मण भाजपा के साथ खड़ा है, कमल के साथ खड़ा है। ये प्रबुद्ध लोग हैं, ये किसी के बहकाए माने वाले नहीं। उनको पता है कि अशोक पांडे कहीं नहीं है, तो कोई ब्राह्मण अपना वोट खराब नहीं करे। चलिए अंतिम बार बता दीजिए, कितने वोटों से आप दावा कर रहे हैं जीतने का? मैं दावा नहीं कर रहा, जनता दावा कर रही है। कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, कोई 7 लाख। अब ये 4 तारीख को पता चलेगा कि साक्षी महाराज कितने लाख वोटों से जीतेंगे। और अपने रिकॉर्ड को, एक बात निश्चित है, 19 में 4,01,000 वोट से मैं जीता था। ये मेरा रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था, इसे मैं ही तोड़ूंगा। इससे आगे कहां तक जाऊंगा मुझे पता नहीं। महाराज जी, अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि जो 75 वर्ष जो पार्टी ने वो रखा है, और 2 महीने बाद जो है पार्टी का अपना बायोलॉज होता है। 75 साल का जब बनाया होगा तब बनाया होगा। अब तो मोदी हैं, योगी हैं, तो पार्टी जो तय करेगी सो होगा। और भारत और पार्टी के पास एक संविधान है, पार्टी का संविधान है। हम संवैधानिक तरीके से कहते हैं। वो केजरीवाल की तरह, सोनिया राहुल की तरह, अखिलेश की तरह पत्रान भाई ये जो लोग कहें सो सही, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ संविधान प्रधानमंत्री बनते हैं तो बताते संविधान को अगर तो निकाल दीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और मोदी के हाथ में ही संविधान सुरक्षित है। कांग्रेस के हाथ में संविधान सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस ने 90 अमेंडमेंट किए थे अपने शासनकाल में। कांग्रेस ने DIR, मीसा क्या क्या नहीं लगाया था। तो खतरा कांग्रेस से है संविधान को, मोदी से, योगी से। महाराज जी, आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल कहने लगे हैं कि लिख के ले लीजिए, या राहुल कह रहे हैं लिख के ले लीजिए कि 4 जून को मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। मैं कह रहा हूँ लिख के ले लीजिए, 1 जून को केजरीवाल पुनः जेल में जाएंगे और फिर लंबे समय तक जेल में रहेंगे। केजरीवाल ने महाराज जी ये भी कहा है कि 2 महीने बाद योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अमित शाह अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो अपने को देखें, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन मंत्री रहेगा, कैसे सरकार चलाएंगे। लेकिन योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे। जय जय। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।